प्राचार्य महोदया, समस्त विद्वान गुरुजन, शिक्षिका बहनें और कार्यालय के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारे उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस है। आप सभी को बहुत सारी आपकी दीदियों ने भी बता दिया है इसके इतिहास के बारे में और उत्तराखंड राज्य की क्या उपलब्धियां हैं और हमारे भौतिक संसाधन कितने हैं, हमारी आध्यात्मिक धरातल क्या है और हमारी संस्कृति क्या है, भेष भाषा, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे जिक्र हो चुका है। लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालूंगी कि ये उत्तराखंड राज्य बनने की ज़रूरत क्यों आई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए हमारे इतने लोगों ने क्यों बलिदान दिया, क्यों अपना संघर्ष किया। क्योंकि ये जो हमारा उत्तराखंड था, पहले उत्तर प्रदेश में था, हमारे यहाँ के संसाधनों के अनुसार, हमारे यहाँ की सांस्कृतिक विरासत के अनुसार ये कुछ कटा सा था और इसका विकास नहीं हो पा रहा था। इसकी आवश्यकता वैसे तो 50वीं सदी से आरंभ हो चुकी थी, बहुत सारे प्रस्ताव भी विधानसभा में दिए गए थे, लेकिन उन पे कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसकी जो मुहिम आगे बढ़ी, जो इस आंदोलन ने दमदार रूप दिखाया, वो डीडी पंत के नेतृत्व में हुआ। वो एक वैज्ञानिक भी थे और प्रोफेसर भी थे और वो बेरीनाग के थे। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि वो बेरीनाग के थे और एक बहुत गरीब निर्धन परिवार से थे। कहा जाता है कि वो इतने बुद्धिजीवी थे, जब उन्होंने इंटर किया, उनके आगे शिक्षा दीक्षा के लिए उनका परिवार वहन नहीं कर पा रहा था। तो जुलाघाट में एक भट्ट परिवार था, बहुत धनधान्य उस समय। तो उस परिवार ने ये शर्त रखी कि हम आपके बेटे को पढ़ाएंगे, आगे शिक्षा दीक्षा का इंतजाम करेंगे, लेकिन उसके बदले में आपको हमारी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। पहले ऐसा भी होता था। देखो, एक तरफ बुद्धिजीविता है, बुद्धिमान है, दूसरी तरफ अभाव है, तो कोई न कोई समाज में मार्गदर्शक करने वाला मिलता है। लेकिन शर्त यही थी कि जब ये अपने उच्च लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे या जो भी इनकी उपलब्धि होगी, तो उसके बाद इनको हमारी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि सन 1969 को इस उत्तराखंड राज्य के लिए दमदार मुहिम चली और आंदोलन भी बड़ा उग्र रूप में रहा। तत्कालीन सरकार ने इसको दमन करने की कोशिश भी की, बहुत सारी घटनाएं भी घटी। हमारी जो महिलाएं बहनें थीं आंदोलनकारी, उनके साथ कुछ अनहोनियां भी हुई, लेकिन फिर भी हमारा उत्तराखंड बना और लोग पीछे नहीं हटे। अब ये उत्तराखंड में इतने संसाधन हैं, इतनी ज्यादा यहाँ पे बहुत सारे ऐसी मतलब परिस्थितियां हैं कि हमारा ये विकास उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता था। क्या जिन्होंने इतना बलिदान किया वो इस उत्तराखंड की उपलब्धि से संतुष्ट होंगे? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपका उत्तराखंड जैसी आशा आपने की थी वैसा है, वैसा बन पाया है? नहीं बना है ना। जितने संसाधन है, हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है, जंगलों की कमी नहीं है, जड़ी बूटियों की कमी नहीं है, दर्शनीय स्थानों की कमी नहीं है। हमारा केदारनाथ, बद्रीनाथ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है आध्यात्मिक स्तर के लिए। जो भी वहां जाता है मंत्रमुग्ध हो जाता है, उसका वापस आने का मन नहीं करता है। ये आध्यात्मिक विरासत हमारे ही उत्तराखंड में है, जो हमको किससे जोड़ती है? ईश्वर से जोड़ती है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाती है, हमें अनुभूति करती है। बच्चों, उपलब्धि तो हर आदमी कर लेता है अपने भौतिक जीवन में, लेकिन अनुभूति जो दिल से होती है, इसी दिल में ईश्वर का निवास होता है, जिसको हम आनंद भी कहते हैं। जब कभी हम आनंदित होते हैं तो हमें लगता है कि हमें ईश्वर मिल गया है। ये आनंद की अनुभूति भी हमें इसी उत्तराखंड में होती है। तो हमारा जो उत्तराखंड है बहुत सारे संसाधनों से भरा है, लेकिन जिन संसाधनों के लिए, जिस विकास के लिए, जिन उद्योग धंधों के लिए, जिस बेरोजगारी को मिटाने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने ये मुहिम चलाई और उत्तराखंड राज्य बनाया, लेकिन उनके सपने अभी अधूरे हैं। हर विद्यालय के गेट पे लिखा जाता है, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। तो इसका मतलब क्या है? इस राज्य को आप लोगों से बहुत आशा है, आप शिक्षा ग्रहण करिए, उच्च स्तर तक जाइए और जनता की सेवा करिए। जय हिंद।